बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कब्र से सीधी जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरह तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शब मिराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा है और इनको जो अजाब हो रहा है वह इतना शदीद और होलनाक था कि इस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अजाब में मुब्तला देखा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नम में अंदर लटकी हुई है और इसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाज़रीन कराम, एक तो खुद जहन्नम के अंदर होना बज़ाते खुद कितना होलनाक अजाब है और फिर बालों के बल लटकना ये इंतहाई तकलीफ दे अजाब है। इसके बाद फिर दिमाग का पकना ये तीसरी बड़ी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि इसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और इसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि इसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह और इसका बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू इसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में है और इसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गर्ज से इसको मार रहे हैं। इसके बाद हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर यह अजाब इनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नम में लटकता हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, जिसको ये अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था, वह औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बाल जहन्नम में लटकी हुई है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़ुबान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंह फट, ज़बान दराज, बदगो और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ़ पहुंचाने की आदी होती हैं और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़ुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुंचाए या इसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बाइस अजाब और बाइस वबाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिर्फ ख़ास औरतों के मुतल्लिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शोहर का दिल दुखे, ऐसी ख़वातीन के बारे में यह अजाब बताया गया है कि इन्हें जहन्नम में ज़ुबान से लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है
जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक और साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातून जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह और सांप और बिच्छू इसको लिपटे हुए हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत थी कि जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। नाज़रीन कराम, ये गुनाह सिर्फ औरतों के साथ खास नहीं, बल्कि अगर मर्दों के अंदर भी ये गुनाह फ़रोग पा जाएं तो इनकी भी सज़ा होगी, इन पर भी अजाब होगा। छठी औरत जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और इसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नम के गरज से इसको मार रहे हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस औरत को ये अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद की वजह से, दूसरा एहसान जतलाने की वजह से। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे आग दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी है। तो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कुफर की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया वो अल्लाह ताला के साथ कुफर करती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खावंद की नाशुक्री करती हैं। अगर आप इनमें से किसी के साथ ज़िंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज़ देख ले तो ये कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे कोई खैर नहीं देखी। हज़रत सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल अज़हा या ईदुल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे, ए औरतों की जमात सदका व खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारी जहन्नम में अक्सरियत है। तो वो कहने लगी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गाली गलोच बहुत ज़्यादा करती हो तो खावंद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अकल में नाकिस तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा। तुम में से कोई एक अच्छे भले शख्स की अकल ख़राब कर देती है। वो कहने लगी, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारा दीन और हमारी अकल में नुक्स क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की गवाही निसब मर्द के बराबर नहीं। तो वो कहने लगी क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ये इसकी अकल का नुकसान है। क्या जब किसी औरत को हैज़ आए तो वो नमाज और रोज़ा नहीं छोड़ती? तो वो कहने लगी क्यों नहीं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें इसके दीन का नुकसान है। तमाम ख़वातीन को हमारी ये नसीहत है कि वो इस्लाम के शुआर और फ़राइज़ पर अमल करें और ख़ास कर नमाज पढ़ें और इन अशिया से दूर रहें जो कि अल्लाह ताला ने हराम की हैं, ख़ास कर इस शिरक से जो कि औरतों के अंदर मुख्तलिफ सूरतों में फैला हुआ है। मसलन अल्लाह ताला के अलावा दूसरों से हाजात पूरी करवाना और जादूगरों और नजूमियों के पास जाना। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो हमें और हमारे सब बहन भाइयों को जहन्नम की आग से दूर करे और ऐसे कौल व अमल करने की तौफीक दे।
जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये इस्लामी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।